घमंडी आम का पेड़। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने बगीचे में एक आम का पेड़ लगाया हुआ था। फिर उस पेड़ को वह रोजाना पानी डालता था और उसके आसपास बहुत अच्छे से साफ सफाई भी किया करता था। उस आम के पास थोड़ी दूर पर एक नीम का पेड़ भी था। हर दिन वह किसान उस आम के पेड़ को ही बस पानी डालता था और उसी का ही ख्याल रखता था और नीम के पेड़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। ये देख आम के पेड़ को लगने लगा कि वह बहुत खास है। ये सोचकर आम का पेड़ अपने आप पर बहुत घमंड करने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वे दोनों पेड़ भी बड़े हो गए। आम का पेड़ बहुत खूबसूरत लगने लगा और वह सुंदर सुंदर फल भी देने लगा। उस पेड़ के आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे, लेकिन नीम के पेड़ के फल उतने ही कड़वे थे। वो खाने के बिल्कुल काम नहीं आते थे। इसीलिए आम के पेड़ को बहुत ही गर्व और घमंड था। सुनिए आम के पेड़, आजकल आपने बात ही करनी बंद कर दी है। तभी अच्छा था ना जब हम छोटे थे, कितनी सारी बातें एक दूसरे से किया करते थे। क्या बताऊं, मैं तुम जैसा बेकार में तो नहीं बैठा रहता ना। मेरे पास मीठे मीठे फल है जिन्हें खाने के लिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो मेरे पास तुमसे बात करने का वक्त ही कहाँ। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो। तुमने सच कहा है। मैं एक बहुत ही खास पेड़ हूँ, स्वादिष्ट फल देता हूँ। सब लोग मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। पर तुम्हारे पास क्या है? तुम जैसे लोगों से बात करके मैं अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा। अपने आप पर इतना गर्व मत करो। मैं कड़वा जरूर हूँ, पर मेरे फलों से बहुत सारे औषध बनते हैं। और इतना ही नहीं, मेरे पत्तों में, मेरी डालों में और मेरी जड़ों में भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं, जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है। इसीलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने वही कहा जो सच है। और वैसे भी ये बात सब जानते हैं। अब आप ही बताइए, हम में से कौन बेहतर है? इस तरह आम और नीम के पेड़ का झगड़ा होता था। रोज रोज उनका दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। दोनों अपनी अपनी तारीफ करने लगे कि मैं ज़्यादा खास हूँ, कि मैं ज़्यादा खास हूँ। इन दोनों के बीच में एक नारियल का पेड़ भी था, जो इन दोनों का झगड़ा सुनकर अपने कान बंद कर लेता था। एक दिन इन दोनों का झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो उस दिन नारियल के पेड़ से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कहने लगा, ओफो, ये क्या झगड़ा करते रहते हो हमेशा? क्या अपना झगड़ा बंद नहीं करोगे? माफ कीजिए नारियल जी, आपको शायद परेशानी हुई होगी, पर देखिए ना, ये आम का पेड़ हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने वही कहा जो सच है। और वैसे भी ये बात सब जानते हैं। अब आप ही बताइए, हम में से कौन बेहतर है? अगर तुम बुरा ना मानोगे तो मैं सच बताऊंगा। तुम बहुत मीठे फल जरूर देते हो, इसीलिए सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नीम के फल बहुत कड़वे जरूर हैं, लेकिन उससे बहुत ही सारे अच्छे अच्छे औषध भी बनते हैं और वो लोगों के बहुत काम भी आते हैं। इसीलिए मुझे ये लगता है कि नीम का पेड़ तुमसे बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ तुम्हारा फैसला कर लेने से कुछ नहीं होगा। मेरे फलों का कोई जवाब नहीं और ये बात सबको माननी ही होगी। आम के पेड़ की घमंड भरी बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप हो गए। कुछ समय बीतने के बाद आम के फूल और फल दोनों गिरने लगे और उसकी जड़ों में बीमारी लग गई, जिसकी वजह से वह बहुत ही कमज़ोर हो गया। ये देखकर किसान ने आम के बीजों को लेकर उनका आटा बनाकर हर दिन आम की जड़ों में डाला करता था। उसी तरह ऐसा कुछ दिन करने के बाद जो बीमारी आम के पेड़ को लगी थी वह सब सही हो गई। फिर बीमारी की समस्या दूर हो गई।
आम का पेड़ पहले की तरह बहुत अच्छा और सुंदर दिखने लगा। उसके बाद वह फिर से फल और फूल देने लगा। उसके बाद आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने यह जान लिया कि अपनी खूबियों को लेकर कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद आम के पेड़ को नीम की खूबियों का पता चला। उसके बाद आम के पेड़ ने नीम के पेड़ से माफ़ी भी मांगी। किसी भी विषय में यह समझना अच्छी बात नहीं है कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ। हर किसी में कोई ना कोई अच्छा गुण पाया जाता है। इसीलिए बच्चों, हमारे अंदर की एक अच्छाई को लेकर आगे वाले को कभी नीचे नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है तो कोई अच्छा गा लेता है। तो आपके अंदर क्या खूबी है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।